ये कहानी है माई की नहीं आऊंगी कभी। आज सुबह सुबह लक्ष्मी रसोई घर में तैयारियां कर रही थी। क्या बात है माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? क्यों, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? माँ, आप इतने अच्छे से तैयारियां किसके लिए कर रही है? आज नीतू अपनी दोनों बेटी सिया और रिया के साथ आ रही है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है कि बरसों के बाद हम भाई साथ रहेंगे और बच्चे भी एक दूसरे के साथ खूब खेलेंगे। हाँ, आकाश का भी मन लग जाएगा, बेचारा अकेला रहता है। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। तभी मयंक की पत्नी रागिनी ने कहा, बेटी के आने पर देखो कितनी खुश हो रही हैं। क्यों ना हो खुश, मेरी बेटी इतने साल बाद आ रही है। बहू के लिए कभी ऐसी तैयारियां नहीं की। अरे तुम मुझसे सुबह सुबह लड़ने क्यों बैठ गई? मैंने तुझे वैसे कभी कुछ कहा भी तो नहीं। आप मेरी सास है, आपको मुझे कुछ कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम दोनों अपने अपने हिसाब से देख लो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा, तू आज ऑफिस क्यों जा रहा है? माँ, दीदी तो दोपहर को आएंगी ना। हाँ, लेकिन उसे रेलवे स्टेशन भी तो लेने जाना है। ओह, मुझे तो ये ध्यान ही नहीं रहा। ठीक है, मैं ले आऊंगा। तुम्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम अपने काम पर जाओ। अरे ऐसे कैसे चला जाऊंगा? मेरी बहन इतनी दूर से अपने बच्चों के साथ आ रही है। ठीक है, अगर तुम्हें आज अपने ऑफिस का नुकसान नहीं लग रहा है तो रुक जाओ। जब मैं छुट्टी करने के लिए कहती हूँ तो इनके पास 1000 बहाने होते हैं। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। हाँ, फिर जाओ माँ के साथ रसोई में मदद करा दो। हाँ, इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। रागिनी मुंह बनाकर गुस्से में रसोई में चली गई। दोपहर नीतू और उसकी दोनों बेटियां भी घर में आ गई हैं। क्या हुआ भाभी, आप इतनी चुपचाप कैसे हो? मैं अब चुप रहना चाहती हूँ। भाभी जी, क्या हुआ? आप ऐसे बात क्यों कर रही हो? मेरे सिर में दर्द है। ठीक है भाभी जी, आप आराम कर लीजिए। हाँ, ये मेरा ससुराल है और यहाँ आराम कहाँ। ठीक है। रागिनी अपने कमरे में आराम करने चली गई। बेटी, तू इसकी चिंता मत कर, तू तो जानती ही है कि रागिनी का व्यवहार कैसा है। हाँ माँ, कोई बात नहीं, मैं भाभी की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती हूँ। हाँ चल, मैं तुम सबको खाना लगा देती। सभी लोग खाना खाते हैं। रिया, सिया, आ जाओ बच्चों, मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलता हूँ। मामा जी, मैं भी चलूंगी। हाँ, सब चलते हैं। आकाश, तुम भी चलो। आकाश कहीं नहीं जाएगा। क्यों? अगर ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे छोटे बच्चे हैं, एक साथ रहेंगे तो इनका भी मन लगेगा। आकाश को अभी ट्यूशन का काम करना है। तुम कैसी बातें करती हो? और जब से सुना है तुमने कि मेरी बहन आ रही है, तब से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है। हाँ, अब तुम मुझ पर ऐसे ही इल्जाम लगाओ और मुझे बुरा बना दो। ऐसा मुझे लग रहा है। जब बाकी दिन आकाश बाहर जाने की बात करता है तब तुम उसे लेकर तो नहीं जाते हो। हाँ, मेरे पास जब समय नहीं होता मैं तब मना करता हूँ। आज तुम्हारे पास बहुत समय है। ओह, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि अब इस घर में तुम्हारी बहन आ गई है तो तुम्हारे पास अब टाइम ही टाइम है। रागिनी प्लीज, जब तक दीदी यहाँ है तब तक तो उन्हें बुरा भला बोलना बंद कर दो। ठीक है, मैं ही गलत हूँ। रागिनी ऐसा कहकर अपने कमरे में चली गई। नीतू भी कमरे के अंदर ये सब बातें सुन रही थी। वो रोने लगी। मयंक बच्चों को बाहर घुमाने चला गया। अगली सुबह लक्ष्मी ने फिर से नाश्ते की तैयारियां की और सभी खाना खाने बैठ गए। वाह नानी जी, आपने तो बहुत ही अच्छा चीला बनाया है। हाँ नानी जी, मुझे उत्तपम भी बहुत पसंद आया। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत पसंद आया। चलो भाई, मेरा सुबह उठकर रसोई में काम करना सफल हो गया क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद आ गया है। हाँ, आएगा क्यों नहीं, क्योंकि जब कोई चीज किसी को मिलती ही नहीं है और पहली बार खाते हैं तो रिएक्शन निकल कर आता है। रागिनी, चुप रहो। हाँ रागिनी, ये बहुत ज्यादा हो गया। मैंने क्या झूठ बोला? अरे वो खाना इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों तारीफों के पुल बांध रही है। दीदी और बच्चों से अभी सॉरी बोलो। मैं किसी से सॉरी नहीं बोलूंगी। रागिनी इतना कहकर वहाँ से उठकर चली गई। सॉरी दीदी, पता नहीं रागिनी ऐसा क्यों बोल देती है। उसका दिल बहुत अच्छा है, आप उसकी बात का बुरा मत मानना। हाँ, मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानती। मयंक भी वहाँ से उठकर चला गया। माँ, मैं वापस जा रही हूँ। तू पागल है क्या? ये कैसी बातें कर रही है? हाँ माँ, मैं किसी के घर में अब और ज्यादा कलेश की वजह नहीं बन सकती। ये क्या बात हुई? ये तेरा घर भी तो है। माँ, ये बात सिर्फ कहने में अच्छी लगती है लेकिन सच में ऐसा नहीं है। ये बात आप जानती हो ना। तू मेरी बात मान और ऐसे मत जा। ठीक है माँ, आप कह रही हो तो रुक जाती हूँ। नीतू को बहुत बेइज्जती महसूस होती है लेकिन अपनी माँ के लिए वो वहाँ रुक गई। सभी बच्चे शाम को खेल रहे थे। खेलते हुए आकाश नीचे गिर गया। तभी ये देखकर रागिनी आग बबूला हो गई और उसने सिया को एक थप्पड़ मार दिया। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को जानबूझकर गिरा दिया।
मामी जी, मैंने आकाश को नहीं गिराया। हाँ मम्मा, मुझे चोट ही नहीं लगी और मैं नीचे खुद से गिरा हूँ। तू चुप कर, तू इनकी ही तरफदारी करता है। मम्मा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे चोट नहीं लगी है और इसमें किसी की भी गलती नहीं है। तू चुप रहेगा या नहीं? अभी तू इतना बड़ा हो गया क्या कि तू मुझे बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत? सॉरी मम्मा। हाँ, जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ वही सच है। तभी वहाँ बाकी के सभी लोग भी आ जाते हैं। नहीं भाभी, जो आप बोलती हैं वो हमेशा सच नहीं हो सकता। अब मैं इस घर में एक सेकंड भी नहीं रुक सकूंगी। मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ। सभी लोग नीतू को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। मयंक ने रागिनी को डांट दिया, तुम अपनी बहन के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हारी सभी गलती देखकर भी अनदेखी की, लेकिन आज तुमने सारी हदें पार कर दी। ठीक है, अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो मैं भी अपने मायके जा रही हूँ। हाँ जाओ, और यहाँ कभी मत आना। हाँ, नहीं रहूंगी। रागिनी ने बैग पैक किया और वो जाने लगी, लेकिन गेट पर पहुंचने के बाद उसने अपनी भाभी को फोन लगाया। हेलो भाभी। हाँ बोलो, मैं घर आ रही हूँ। फिर मैं क्या करूँ? आप मेरा कमरा साफ करा देना। वो नौकरों को दे दिया। क्या मतलब नौकरों को दे दिया? अब सारे फैसले तुमसे पूछ कर लेंगे क्या? अच्छा कोई नहीं, मैं गेस्ट रूम में एडजस्ट कर लूंगी। यहाँ मत आना, हम अपने बच्चों के साथ वेकेशन पर जा रहे हैं। क्या बाहर जा रहे हो? अरे हाँ, हमें भी अपनी जिंदगी जीने दो। हर साल मुंह उठा कर आ जाती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या कि इतनी महंगाई के जमाने में आ जाती हो? ऐसा कहकर रागिनी की भाभी ने फोन काट दिया। रागिनी के साथ भी वही हुआ जो उसने अपनी ननद के साथ किया। क्या हुआ? जाओ अब यहाँ से। वो मैं सोच रही थी कि घर छोड़कर जाना गलत बात है। सच बोलो कि उस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रागिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शर्मिंदा होकर अपने कमरे में चली गई। इसी तरह कहानी भी यहीं खत्म हो गई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।